अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है बैंकॉक, थाईलैंड का वो शहर जहाँ कदीम मंदिर, रंगीन बाज़ार, शानदार इमारतें और रात की रोशनियाँ एक ही जगह नज़र आती हैं। लेकिन बैंकॉक की असल ख़ास बात ये है कि यहाँ आपको हर चंद मिनट बाद एक नया मंज़र देखने को मिलता है। एक तरफ सदियों पुराने मंदिर हैं जिनकी खूबसूरती देखकर आप चंद लम्हों के लिए रुक जाते हैं, और दूसरी तरफ शहर की मसरूफ़ सड़कें हैं जहाँ गाड़ियाँ, बसें, मोटरसाइकिलें और हज़ारों लोग मुसलसल चलते नज़र आते हैं। फिर आते हैं बैंकॉक के मशहूर तैरते हुए बाज़ार, जहां दुकानें ज़मीन पर नहीं बल्कि कश्तियों पर होती हैं, और खाने के शौकीन लोगों के लिए तो बैंकॉक की गलियां किसी ख़जाने से कम नहीं। सड़क किनारे गरमा गरम खाने, ताज़ा फल, मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान और हर तरफ फैली हुई खुशबू। लेकिन जब सूरज डूबता है तो बैंकॉक का असल रंग सामने आता है। शहर की रोशनियां जलती हैं, बाज़ार मज़ीद मसरूफ़ हो जाते हैं, सड़कें लोगों से भर जाती हैं और पूरा शहर ऐसा लगता है जैसे अभी अभी जागा हो। इसीलिए बैंकॉक सिर्फ एक शहर नहीं, ये रंग, जायके, तारीख़ और जदीद ज़िंदगी का ऐसा मिलाप है जो शायद आपने पहले कभी एक जगह ना देखा हो। आज हम चलेंगे बैंकॉक की उन मशहूर जगहों की तरफ जहां पहुंचने के लिए दुनिया भर से लोग हज़ारों मील का सफ़र करते हैं। देखेंगे इसके शानदार मंदिर, मशहूर बाज़ार, मसरूफ़ सड़कें, मकामी खाने और वो खूबसूरत मनाजिर जो बैंकॉक को थाईलैंड का सबसे ख़ास शहर बनाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है वाट अरून यानी तलुए आफ्ताब का मंदिर। बैंकॉक में मौजूद ये मंदिर दूर से ही पहचाना जाता है क्योंकि इसका बुलंद मीनार दरियाए चाओ फ्रिया के किनारे शान से खड़ा नज़र आता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे दिलचस्प बात इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसकी सजावट है। ज़रा गौर से देखें तो इसकी दीवारों पर छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों से ऐसे नक्श बने हुए हैं जो दूर से किसी कीमती पत्थर जैसे लगते हैं। और हैरत की बात यह है कि इस सजावट में चीनी के टूटे हुए टुकड़े और सिपियाँ भी इस्तेमाल की गई हैं, यानी जो चीज़ें आम तौर पर टूट कर फेंक दी जाती हैं, इन्हें यहाँ इतनी खूबसूरती से लगाया गया है कि पूरा मंदिर ही एक फ़न पारा बन गया। लेकिन वाट अरून सिर्फ खूबसूरत होने की वजह से मशहूर नहीं, इसकी जगह भी इसे ख़ास बनाती है। ये मंदिर चाओ फ्रिया दरिया के बिल्कुल किनारे वाक़ है। जब सूरज निकलता है तो इसकी रोशनी मंदिर की सजावट पर पड़ती है और पूरा मंदिर रोशन नज़र आने लगता है, और जब शाम होती है तो यही मंजर एक बार फिर बदल जाता है। दरिया के पानी में मंदिर की रोशनियों का अक्स नज़र आता है, इर्द गिर्द कश्तियाँ चल रही होती हैं और पीछे बैंकॉक का मसरूफ़ शहर नज़र आता है। यही वजह है कि बहुत से लोग वाट अरून को सिर्फ एक मंदिर नहीं समझते बल्कि इसे बैंकॉक की पहचान का एक अहम हिस्सा मानते हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि वाट अरून का नाम हिंदू देवता अरुणा से मंसूब है, जो तलुए आफ्ताब से जुड़ा हुआ नाम है। तो अगर आप कभी बैंकॉक जाएं तो वाट अरून को सिर्फ दूर से देखकर वापस ना आएं, इसके करीब जाएं, इसकी बारीक सजावट देखें और शाम के वक्त दरिया की तरफ से इसे ज़रूर देखें। अब चलते हैं बैंकॉक के उस बाज़ार की तरफ जहां एक ही जगह पर आपको हज़ारों दुकानें मिल जाएंगी। ये आम बाज़ार नहीं बल्कि इतना बड़ा बाज़ार है कि इसे चंद घंटों में घूमना भी आसान नहीं। कपड़े, जूते, खिलौने, पौधे, सजावट की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, यहाँ तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है। और मज़े की बात, ये बाज़ार हफ्ता और इतवार को सबसे ज़्यादा आबाद होता है, जब यहाँ मकामी लोगों के साथ दुनिया भर से आने वाले सियाह भी पहुँचते हैं। लेकिन इस बाज़ार की सबसे दिलचस्प चीज़ इसकी खाने की गलियां हैं। हर तरफ मुख्तलिफ़ खानों की खुशबू, छोटी छोटी दुकानें और लोगों का रश। आप एक दुकान से आगे बढ़ते हैं तो अगली दुकान पहले से ज़्यादा दिलचस्प लगती है, और बाज़ार इतना फैला हुआ है कि अगर आप इसे अच्छी तरह घूमना शुरू करें तो कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यानी इस बाज़ार में ख़रीदारी के साथ साथ वॉक भी मुफ्त में हो जाती है। बैंकॉक आएं और स्ट्रीट फूड ना खाएं भाई, फिर बैंकॉक आए ही क्यों। ये शहर सिर्फ मंदिरों और बाज़ारों के लिए मशहूर नहीं, इसका खाना भी दुनिया भर में मशहूर है। ज़रा ये मंजर देखिए, तेज़ी से तैयार होता खाना, मिसालों की खुशबू और सड़क के किनारे लोगों का रश। यहाँ सबसे मशहूर खानों में
पैड थाई, नूडल्स, सब्जियां, अंडा और ख़ास मिसालें, सब कुछ चंद मिनट में तैयार। और अगर आपको मीठा पसंद है तो मैंगो स्टिकी राइस आपको ज़रूर पसंद आएगा। मीठे चावल, ताज़े आम और नारियल का दूध। सादा लगता है लेकिन जायका ज़बरदस्त। और मज़े की बात यह है, बैंकॉक की गलियों में सिर्फ यही दो चीज़ें नहीं मिलती। एक तरफ नूडल्स बन रहे हैं, दूसरी तरफ गोश्त के सीख कबाब, कहीं ताज़ा फल, कहीं ठंडे मशरूबात। यानी यहाँ हर चंद कदम के बाद एक नया जायका आपका इंतज़ार कर रहा होता है। इसीलिए बैंकॉक की सड़कें सिर्फ चलने के लिए नहीं, खाने के लिए भी मशहूर हैं। और अगर आप वाकई बैंकॉक का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस शहर को सिर्फ देखें नहीं बल्कि इसे चखें भी। तो अब आखिर में देखते हैं बैंकॉक की इमारतें। और सच कहें तो बैंकॉक की खूबसूरती सिर्फ इसके मंदिरों और बाज़ारों में नहीं, इसकी इमारतें और सड़कें भी शहर को ख़ास बनाती हैं। यहाँ एक तरफ बुलंद बाला इमारतें आसमान को छूती नज़र आती हैं तो दूसरी तरफ पुराने इलाके अपनी अलग ही खूबसूरती रखते हैं। दिन के वक्त बैंकॉक की सड़कें मुसलसल हरकत में रहती हैं, गाड़ियाँ, बसें, मोटरसाइकिलें, पैदल चलते लोग और हर तरफ शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी। लेकिन जैसे ही शाम होती है, यही सड़कें एक नया रंग अख्तियार कर लेती हैं। इमारतों पर रोशनियां जलती हैं, दुकानें खुल जाती हैं और सड़कों पर लोगों की चहल पहल मज़ीद बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर रात के वक्त बैंकॉक की बुलंद इमारतों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर रोशनियों से सजा हुआ है। और अगर आप सड़क से ऊपर देखें तो जदीद इमारतें, नीचे देखें तो मसरूफ़ बाज़ार और ज़रा आगे जाएं तो पुराने मंदिर। यही मिला बैंकॉक को इतना खूबसूरत बनाता है। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं जहां आप घूमने आते हैं। यहाँ हर सड़क, हर इमारत और हर रात का मंजर अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। और शायद यही वजह है कि बैंकॉक को एक बार देखने के बाद लोग दोबारा यहाँ आने का सोचते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा बैंकॉक थाईलैंड का सफ़र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही खूबसूरत दुनिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर चलेंगे दुनिया के एक और दिलचस्प मकाम की तरफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।